नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे माता दुर्गा के 9वें रूप यानी माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है, जो इस प्रकार है: अणिमा, लघिमा, प्राप्तिमा, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, वासित्व, सर्वकाम वासिया, सर्वकाम वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण, सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना सिद्धि आदि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ्य है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। एक कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करें और उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हैं। भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं और इन सिद्धिदात्री माता की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को अलौकिक प्रालौकिक सभी प्रकार की कामनाएं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्वभावों से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ इनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माता के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर इनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असरता का बोध कराते हुए वास्तविक परमदायी और परम शांतिदायक की ओर ले जाता है।
इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाय, महिमा, स्थित्व, सर्व कामा, व्यासी, दूर आदि समस्त सिद्धियों और नौ निधियों को प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तब पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह जरूरी बातें हैं। तो नमस्कार प्यारे मित्रों, प्रेम से बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। नमस्कार प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।